नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना, मुमताज और फिल्म आपकी कसम का, और बात संजीव कुमार की भी होगी क्योंकि ये वो फिल्म है जिसमें राजेश खन्ना संजीव कुमार के साथ नजर आया और फिर इसके बाद कोई ऐसी फिल्म नहीं दिखी जिसमें दोनों की जोड़ी साथ में हो। और इस फिल्म में संजीव कुमार को राजेश खन्ना ने थप्पड़ भी मार दिया था। थप्पड़ मारने का तो सीन था, लेकिन वो कुछ इस तरीके से मारा गया कि यूं लगा कि जैसे जानबूझकर मारा गया है। हिंदी सिनेमा में 70 का दौर एक्शन के साथ साथ इमोशनल फिल्मों के लिए भी जाना जाता है। मन में चल रही हलचल को भावों के जरिए चेहरे पर उकेरने में अगर कोई कलाकार उस वक्त माहिर माना जाता था तो वो थे राजेश खन्ना। जब भी किसी फिल्म मेकर के पास कोई ऐसी कहानी होती जिसमें भावनाओं का सैलाब हो तो याद आते थे काका, यानी राजेश खन्ना। 1974 में आई आपकी कसम कुछ इसी मिजाज की फिल्म थी और इसलिए इस फिल्म के निर्देशक बनने निकले निर्माता जे ओम प्रकाश को राजेश खन्ना की याद आई। बतौर निर्देशक पहली फिल्म के लिए उन्होंने उस इंसान पर भरोसा जताया जिसे कुछ साल पहले यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट के जरिए सिलेक्ट किया गया था। इस फिल्म का मुख्य पात्र कमल ग्रे शेड्स लिए हुए था, इसलिए राजेश खन्ना थोड़ा हिचक रहे थे, मगर जे ओम प्रकाश ने उन्हें समझाया कि अगर इस किरदार को कोई निभा सकता है तो सिर्फ राजेश खन्ना। और आखिरकार आपकी कसम में राजेश खन्ना की एंट्री हुई और फिल्म का सफर शुरू हुआ। आपकी कसम एक ऐसे पति की कहानी है जिसे अपनी पत्नी और दोस्त के बीच नाजायज रिश्ते का शक हो जाता है और ये शक उसकी जिंदगी तबाह कर देता है। राजेश खन्ना ने शक्की पति का रोल इस फिल्म में निभाया। मुमताज पत्नी के किरदार में थी, वहीं दोस्त के किरदार में संजीव कुमार थे। आपकी कसम भले ही अपने समय से आगे की फिल्म नहीं थी, मगर उस दौर के हिसाब से बोल्ड और जरूरी फिल्म कही गई। जे ओम प्रकाश निर्देशित आपकी कसम बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही। यह पहली फिल्म थी जिसमें राजेश खन्ना और संजीव कुमार साथ में कास्ट किए गए थे और इससे पहले दोनों कलाकारों में साथ में बंधन में काम किया था, मगर उसमें संजीव कुमार का स्पेशल अपीयरेंस के तौर पर उनका किरदार था। मुमताज के साथ उनकी ये 7वीं फिल्म थी। दोनों ने पहली बार 1969 की फिल्म दो रास्ते में साथ काम किया था। आपकी कसम का संगीत हिट रहा था। फिल्म का जय जय शिवशंकर गाना 1974 की बिनाका गीतमाला की वार्षिक सूची में दूसरे नंबर पर था। महाशिवरात्रि के त्योहार पर तो यह गीत आज भी जमकर बजाया जाता है, जय जय शिवशंकर कांटा लागे ना कंकड़। और फिल्म का एक और गाना करवटे बदलते रहे सारी रात हम 17वें नंबर पर रहा था। संगीत आर डी बर्मन का, जबकि गीत आनंद बख्शी ने लिखे। और साल 1974 में रिलीज ये फिल्म आपकी कसम की जो कहानी थी और गाने लोगों को इतने पसंद आए कि जे ओम प्रकाश अपनी पहली फिल्म से ही सुपरहिट हो गए। फिल्म की रिलीज को 50 साल से अधिक का वक्त हो रहा है और कुछ किस्से जो आपको जानने चाहिए, मसलन जय जय शिवशंकर और जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, इन सदाबहार गानों को आपने कई बार सुना होगा। हिंदी सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश की डेब्यू फिल्म, लोगों की जुबान पर इसके गीत आज भी चढ़े हुए हैं। और साउथ की फिल्मों के रीमेक आज भी इस फिल्म पर बनाए जाते हैं और बने भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी कसम खुद मलयालम फिल्म वाजवे मय्यम जो 1970 में आई थी उसका रीमेक थी और इस फिल्म का निर्देशन एस सेतु माधवन ने किया था। हालांकि आपकी कसम का अंत थोड़ा सा अलग रखा गया, जो ये मलयालम फिल्म थी। और इस फिल्म के बाद निर्देशक दसारी नारायण राव ने इसे तेलुगु में बनाया, जिसका नाम रखा एड दुगुला बंधम। ये 1985 में आई। इसमें हन बाबू और जयसुधा लीड रोल में थे और इस फिल्म की कहानी मलयालम फिल्म वाली ही थी, जो जिससे उसका एंड रखा गया था। फिल्म का संगीत आर डी बर्मन ने दिया था। जय जय शिवशंकर, जिंदगी के सफर,
में गुजर जाते हैं जो मकाम, या करवटें बदलते रहे सारी रात हम, ये सभी गाने यादगार रहे। आनंद बख्शी के इन गीतों को किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म का सबसे पसंद किया जाने वाला गाना जय जय शिव शंकर पहले ऐसा नहीं होने वाला था। पंचम दा ने गाने के लिए कोई और धुन तैयार की थी, लेकिन जब उन्होंने राजेश खन्ना को अपने ही अंदाज में गाने को गुनगुनाते हुए देखा तो उनको वो धुन काफी पसंद आई, और इसके बाद उन्होंने काका के अंदाज में ही फिल्म के गाने को शूट किया। हालांकि राजेश खन्ना को इसका क्रेडिट नहीं मिला, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर तो भाई आर डी बर्मन ही थे। ये गाना है सुनो कुछ कहो। इस गाने को रिकॉर्ड करने के दौरान लता मंगेशकर काफी परेशान थी। पंचम दा जो चाह रहे थे वो उसे सही ढंग से निभा नहीं पा रही थी, और तब लता मंगेशकर की मदद किशोर कुमार ने की और उन्हें कहा कि ऐसे सोचकर गाना गाओ कि इस कमरे में कोई नहीं है, तुम अलग कमरे में गाना गा रही हो। इसके बाद लता मंगेशकर ने शानदार तरीके से इस गाने को गाया। फिल्म की शूटिंग 16 रील में पूरी हुई थी और फिल्म का मुहूर्त शॉट 3 जनवरी 1972 को लिया गया। वहीं क्लिपिंग शॉट लेने के लिए अभिनेता धर्मेंद्र को बुलाया गया। फिल्म की शूटिंग लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर और मुंबई के महबूब स्टूडियो में की गई। इस फिल्म को यूके के नटराज इंडियन सिनेमा थिएटर में भी ओपनिंग सेरेमनी के दौरान दिखाया गया। राजेश खन्ना और संजीव कुमार की ये साथ में फुल टाइम पहली फिल्म थी, और इससे पहले संजीव कुमार राजेश खन्ना की फिल्म बंधन में गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर नजर आए थे। आक्रमण में राजेश खन्ना ने भी केवल गेस्ट अपीयरेंस किया था, और इस वजह से जो फुल फ्लैश फिल्म अगर कही जाए दोनों की साथ में, तो वो यही इकलौती फिल्म है आपकी कसम। फिल्म में संजीव कुमार ने बहुत अच्छा काम किया, हालांकि उनके पास सीमित स्क्रीन स्पेस था। मुमताज चुलबुली हैं और काका के साथ बढ़िया केमिस्ट्री साझा करती हैं, विशेष रूप से जय जय शिव शंकर गाने में। राजेश खन्ना का अभिनय शानदार है। वो एक रोमांटिक हीरो से धीरे धीरे अपनी पत्नी पर संदेह करने वाले एक शख्स बन जाते हैं, और अंत में पश्चाताप करने वाला व्यक्ति भी। फिल्म के बजट का कहीं भी जिक्र नहीं है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक कहा जाता है कि फिल्म 90 लाख में बनी थी। वहीं फिल्म ने भारत में 1 करोड़ 60 लाख की कमाई की थी। निर्देशक जे ओम प्रकाश, जो राकेश रोशन के ससुर और ऋतिक रोशन के नाना हैं, थे, हमेशा ऐसी फिल्में बनाते थे जिनके नाम ए अक्षर से शुरू होते थे और जो समाज के बारे में होती थी। एक बार उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने फिल्म बनानी शुरू की तो पहली फिल्म आपकी कसम का नाम ए से था और ये हिट हुई। इसके बाद उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई उनके नाम ए अक्षर से ही रखे। एक बार अलग अक्षर से फिल्म बनाई तो वो चली नहीं, और इसके बाद उन्होंने कभी दूसरे अक्षर से फिल्म ही नहीं बनाई। ये उनका अपना एक न्यूमेरिक, एक नंबर का, एक एस्ट्रोलॉजी कह लीजिए, जो भी, ये उनका विश्वास था। और मुमताज भी आपकी कसम की शूटिंग की दिनों को याद करते हुए एक इंटरव्यू में एक किस्सा सुनाती हैं कि जय जय शिव शंकर गाने की शूटिंग के दौरान मीलों मील तक कोई बाथरूम नहीं था। उस दौर में वैनिटी वैन नहीं होती थी, कोई बाथरूम नहीं था, इसलिए अगर मुझे वॉशरूम जाना होता था तो मैं अपनी हेयर ड्रेसर को साथ लेकर बाथरूम खोजने निकल जाती थी। हम लोग पानी बहुत कम पीते थे जिससे कि वॉशरूम न ढूंढना पड़े। मुमताज ने कहा कि आज के समय की एक्ट्रेसेस काफी लकी हैं, आज उनकी सुविधा के लिए वैनिटी वैन उपलब्ध है। ये सारी सुविधाएं हमारे समय में नहीं थी। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि आज लड़कियों के पास वॉशरूम का इस्तेमाल करने की सुविधा है, क्योंकि वॉशरूम के लिए मीलों दूर तक चलकर जाना बहुत मुश्किल होता था। यह फिल्म साल 1974 में आई, हिंदी सिनेमा की एक रोमांटिक फिल्म जिसका निर्माण जे ओम प्रकाश ने किया। निर्देशन में उनके बनी राजेश खन्ना, मुमताज, संजीव कुमार, रहमान असरानी, ए.के. हंगल इसमें कलाकार हैं, संगीत आर डी बर्मन का, और फिल्म को एकमात्र फिल्म फेयर का नॉमिनेशन इस फिल्म को मिला। और कहानी इसकी कुछ इस तरह से कि कमल भटनागर, जिसके किरदार में राजेश खन्ना एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक अध्ययनशील युवक है, जबकि सुनीता एक अमीर लड़की है। और एक दिन कमल सुनीता मिलते हैं। हालांकि एक गलतफहमी पैदा होती है, लेकिन बाद में वो दूर हो जाती है। सुनीता और कमल एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी का फैसला करते हैं।
वो अपने अपने परिवारों की सहमति से शादी करते हैं और एक खुशहाल जीवन जीते हैं। कमल को अपने सबसे अच्छे दोस्त मोहन की मदद से एक घर और नौकरी मिलती है। मोहन यानी संजीव कुमार और सुनीता यानी कि मुमताज। मोहन एक दयालु और खुशमिजाज आदमी है, लेकिन अपनी चालाक और दुष्ट पत्नी की वजह से दुखी जीवन जीता है। उस पर दया करके सुनीता मोहन से दोस्ती करती है। हालांकि कमल पहले तो इसे नजरअंदाज करता है, लेकिन जल्दी ही वो मोहन से ईर्ष्या करने लगता है। उसे शक होता है कि सुनीता का उसके साथ कोई संबंध है। बाद में जब सुनीता के लिए, या यूं कहिए कि मोहन एक पार्टी रखता है, तो कमल सुनीता को मोहन के साथ पाता है और गुस्सा हो जाता है। कमल सुनीता से सवाल करता है और उससे बहस करता है। सुनीता को कुछ पता नहीं होता कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन वो निराश होकर अपने माता पिता के घर चली जाती है। सुनीता के पिता भी कमल को समझाने की कोशिश करने आते हैं, लेकिन फिर भी वो सुनने से इनकार कर देता है। सुनीता की मां सुनीता को कमल से बात करने के लिए मना रही हैं। सुनीता खुद अभी कमल को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन उसके पिता गुस्से में उसे जाने से मना कर देते हैं। मोहन आता है और सुनीता से कमल को उसकी बेगुनाही के बारे में समझाने के लिए उससे राखी बांधने के लिए कहता है, लेकिन उसके पिता उस विचार को भी ठुकरा देते हैं। वो कमल को उनके पास आने के प्रयास में तलाक का नोटिस भेजता है, लेकिन कमल को लगता है कि ये एक धोखा है और तलाक हो जाता है। सुनीता का दिल टूट जाता है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। एक शाम कमल एक आदमी को अपनी और मोहन की संपत्ति के बीच की बाड़ कूदते हुए देखता है। उसका पीछा करता है और उस आदमी को पकड़ लेता है, जो अपना परिचय सुरेश के रूप में देता है। सुरेश ये स्वीकार करता है कि उसका मोहन की पत्नी के साथ संबंध है और कमल को मोहन की बेगुनाही के बारे में बताता है। पश्चाताप करते हुए कमल पहले मोहन से माफी मांगता है, जो खुशी खुशी उसे माफ कर देता है। कमल हताश होकर अपना घर छोड़कर चला जाता है और अकेले भटकता है। कई साल बीत जाते हैं। कमल एक बूढ़ा बेघर भिखारी बन जाता है, जो सड़कों पर रहता है। वो अपनी यादों को ताजा करने के लिए अपने घर, जो अब दूसरे परिवार के कब्जे में है, वहां जाता है। वहां उस पर चोरी का आरोप लगाया जाता है, उसे पीटा जाता है। हालांकि मोहन उसे वहां पाता है और उसके साथ सुलह कर लेता है। वो कमल को सुनीता का एक पत्र देता है। उसने लिखा था कि जब उसने कमल को छोड़ा था और अपनी बेटी की खातिर दोबारा शादी की थी, तब वो गर्भवती थी और उसने ये भी इच्छा व्यक्त की थी कि कमल उसकी बेटी की शादी में आए और उसे आशीर्वाद दे। हालांकि हिचकिचाते हुए मोहन उसे आने के लिए मना लेता है। कमल शादी समारोह होते हुए देखता है। दुर्भाग्य से मैरिज हॉल में आग लग जाती है, जिससे बहुत बड़ा हंगामा होता है। कमल अपनी बेटी को बचाता है और जो आग में फंस गई थी और इस प्रक्रिया में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। कमल को इस हालत में देखकर सुनीता चौंक जाती है और अपनी बेटी को बताती है कि कमल ही उसका असली पिता है। कमल खुशी खुशी अपनी बेटी को आशीर्वाद देता है, लेकिन अपने घावों के कारण मर जाता है। फिल्म तब खत्म होती है और जब शादी अंतिम संस्कार में बदल जाती। ये इस पूरी कहानी का सार है। राजेश खन्ना कमल भटनागर के रूप में हैं, सुनीता भटनागर के रूप में मुमताज हैं। संजीव कुमार ने मोहन का किरदार निभाया है। रहमान सुनील के पिता के किरदार में हैं। दीना पाठक सुनीता की मां के रूप में है। जयश्री टी सुनीता की दोस्त के रूप में। रंजीत ने निभाया है सुरेश का किरदार और ए.के. हंगल कमल के पिता बने हैं। ब्रह्म भारद्वाज कमल के वकील। मुराद कमल का नियोक्ता। जूनियर महमूद भी हैं इसमें कलुआ के किरदार में। रूबी सुलोचना बालिका छात्रावास अधीक्षक के रूप में और केस्टो मुखर्जी भी इसमें हैं कन्हैया के किरदार में। और इस फिल्म के सभी गीत सुपरहिट रहे, चाहे वो जय जय शिवशंकर हो या फिर करवटें बदलते रहे सारी रात हम। और आनंद बख्शी ने सभी गीत लिखे और संगीत आर डी बर्मन का है, जैसा कि हमने आपको बताया। और जिंदगी के सफ़र में ये किशोर कुमार का गाया गाना है। सुनो कहो लता मंगेशकर किशोर कुमार। पास नहीं आना किशोर कुमार लता मंगेशकर। करवटें बदलते रहे किशोर कुमार लता मंगेशकर का गाना। जय जय शिवशंकर किशोर कुमार लता मंगेशकर का। चोरी चोरी चुपके चुपके लता मंगेशकर का गाया गाना। ये वो तमाम गाने हैं जिन्हें आज भी लोग भूले नहीं हैं और आज भी लोग
याद करते हैं और उसी शिद्दत से सुनते हैं जिस शिद्दत से इस फिल्म को बनाया गया था। अगर आपने फिल्म देखी हो और इस फिल्म में आपने इन तमाम गीतों को सुना है तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा गीत आज तक याद आता है जिसे आप सुनना पसंद करते हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।